हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। आज ये इस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस सब्जेक्ट का हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का जो कोड है वो है CS 308 और इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। बहुत समय पहले कंप्यूटर्स का जब यूज़ नहीं था तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम भेजते थे तो वो किसी दूसरे कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा भेजी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और हम अपनी मैक्सिमम चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज हो, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में भेजना हो, तो हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी समय गंवाए तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं तो इसकी सुरक्षा का ध्यान आता है कि हमें इसको सुरक्षित करना चाहिए। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही जिन जिन चीज़ों को काम में लेते हैं या जो डेटा हमारा असुरक्षित किन कारणों से हो सकता है, उन सब चीज़ों को ही बताया गया है हमारे इस सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। मतलब हम सुरक्षा की बातें करेंगे या सुरक्षा के बारे में जानेंगे किसी नेटवर्क में जो प्रोवाइड की जाएगी, और उस नेटवर्क में जो सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी फॉर्मूलेज, जो भी एल्गोरिदम, जो भी मेथड्स काम में लिए जाएंगे, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। साधारण अगर भाषा में हम समझें तो क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है जिसमें कि हम जो नॉर्मल चीज़ है उसको किसी कोडिंग में बदल देते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं कि कोई अनजान आदमी उसको नहीं समझ सके कि क्या चीज़ है ये। उसके हाथ में भी वो चीज़ होगी तब भी वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसमें किसी तरीके की कोडिंग कर देंगे। तो सिंपल भाषा में ये क्रिप्टोग्राफी होती है और इसी का यूज़ करके हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ये सारे मेथड्स को हम डिटेल में आगे अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और जो आज हमारा पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कंप्यूटर में किस तरीके से हम सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। सिक्योरिटी सब जने जानते हैं, सुरक्षा प्रदान करना। और किसको सुरक्षा प्रदान करना है? कंप्यूटर को। तो बेसिकली 3 तरीके की कंप्यूटर सिक्योरिटी है। उसमें पहला है कंप्यूटर सिक्योरिटी, दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी और तीसरा है इंटरनेट सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब होता है हम कई सारे ऐसे टूल्स को काम में लें या डिज़ाइन करें जिनका कि प्रमुख दायित्व या कर्तव्य क्या हो कि वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करें। किनसे? हैकर से। मीन्स जो हैकर हैं जो हमारे डेटा को चुरा सकते हैं, वो टूल्स ऐसा काम कर दें कि वो हमारे डेटा को चुरा नहीं सकें। तो साधारण भाषा में क्या हुआ? कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब these are the collection of tools designed to protect our data from hackers so that they cannot misuse our data। हमारे डेटा को गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर सकें।
तो हैकर से प्रोटेक्शन प्रदान करने को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिक्योरिटी। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है जब कंप्यूटर्स को हम आपस में एक जालनुमा तरीके से कनेक्ट कर दें, मीन्स आपस में एक कंप्यूटर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्ट कर दें, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा जाए तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिन टूल्स की सहायता से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और जो सुरक्षा प्रदान की जाएगी उस नेटवर्क को, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। और अगर यही कंप्यूटर काफ़ी दूर हैं और आपस में कनेक्टेड हैं और हम डेटा का ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो उस केस में वही सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो यूज़ करेंगे हम, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेट सिक्योरिटी। तो तीन तरीके की सिक्योरिटी: सिंपल एक कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना हैकर से, दूसरा पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना हैकर से, और तीसरा अगर कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेट सिक्योरिटी। अगला हमारा क्वेश्चन उठता है कि हम इतनी जो बात कर रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है? तो ये आज के ज़माने में हम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब मशीन और सॉफ्टवेयर मतलब डेटा। आजकल हम जानते हैं कि हमारी हर चीज़, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे हम रेलवे का कोई काम कर रहे हो, चाहे हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित हो, सारी जानकारी क्या होती है? हमारे डेटा के रूप में होती है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करना हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेवारी हो जाती है। तो अगर हम इस डेटा को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो सिंपल वे में हम क्या कहेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन सो दैट दे कैन नॉट मिस यूज़। अगर मान लीजिए हमारे देश से संबंधित कोई डेटा है, अगर अनऑथराइज उस डेटा को एक्सेस कर ले तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मान लीजिए हमारे बैंक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, उसको वो एक्सेस कर ले तो हमारे बैंक से अनऑथराइज रूप से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम क्या शब्द देंगे? मिसयूज़। तो कोई अनऑथराइज यूज़र इस डेटा को मिसयूज़ नहीं कर सके, इसलिए हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। या हम यूँ कहें कि अनऑथराइज यूज़र अगर हमारे डेटा को एक्सेस कर लेगा तो वो हो सकता है उसका मिसयूज़ करे, हो सकता है उसको डिलीट कर दे हमारे डेटा को, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कई तरीके के मॉडिफिकेशन कर दे। तो हमारा मेन पर्पस क्या हुआ? इस सब चीज़ों से बचाना है हमें, किसको? डेटा को, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो हैकर हैं या अनऑथराइज यूज़र हैं या अटैकर हैं, वो हमारे कंप्यूटर को ही दूसरे कंप्यूटर्स पर अटैक करने के लिए मेन साधन के रूप में यूज़ कर लें और हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पे अटैक करें। तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। तो इसको भी हम रोक सकते हैं प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी मेथड्स को एडॉप्ट कर ऐसा भी हो अगला ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से अगर वो इंट्रूडर या अनऑथराइज यूज़र या अटैकर हमारे कंप्यूटर का यूज़ करके हमारे जो हार्ड डिस्क है या हमारा जो कंप्यूटर है उसको भी क्रैश कर सकता है, ऐसी अवस्था में पहुंचा दे कि वो हम काम में ही न ले सकें। बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी वो स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के, जो ये शो करते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर है सिक्योरिटी अप्रोचेस। जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसकी मेन अप्रोचेस को 4 भागों में बांटा है। नो सिक्योरिटी पहला है। नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर को कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, हम कोई मेथड एडॉप्ट नहीं करें, हमारा डेटा यूं ही रहेगा, कोई अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत पहले होता था जब हम कंप्यूटर में
उपलब्ध डेटा की इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो ये मेथड या अप्रोच आजकल काम में नहीं ली जाती। दूसरा है सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी। इसका मतलब है, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अंधकार में। मीन्स हमने आज कोई नई चीज़ कंप्यूटर स्थापित करी, कंप्यूटर का यूज़ किया या डाटा को यूज़ किया, तो हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाले को हमारे इस चीज़ के बारे में, हमारी एक्टिविटी के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट चालू किया है और हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। तो ये अप्रोच अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो ये कुछ दिन तक तो सही रहती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जो अनऑथराइज यूज़र हैं या हैकर्स हैं, उनको आपके कंप्यूटर या आपके डेटा की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाए और आपके वो कंप्यूटर से उस डेटा को चुरा सकें। तो ये भी जो अप्रोच है ये कुछ दिन तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन इसको काम में नहीं ले सकते। आपका सिस्टम हैकर्स की नज़र में आ सकता है और सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती है, तोड़ी की जा सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है। उससे अगला है होस्ट सिक्योरिटी। होस्ट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितनी भी सिक्योरिटी के मेथड्स हैं, हम उनको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही लगाएं। होस्ट का मतलब होता है एक सिस्टम, तो उस पे अगर जितने भी तरीके से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें तो उसको कहते हैं होस्ट सिक्योरिटी। और अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम उस, और जो सिक्योरिटी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस केस में वही सिक्योरिटी क्या कहलाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। तो ये मेन 5 तरीके के सिक्योरिटी के सिद्धांत हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड नॉन रेपुडिएशन। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।